नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। इंदौर की खबर से तो आप वाकिफ होंगे ही। इंदौर में कई जिंदगियां जा चुकी हैं। एक मौत की कीमत जानते हैं कितनी लगाई गई है? 2 लाख। जी हां, सिर्फ 2 लाख रुपए। लापरवाही किसकी थी ये अभी पता नहीं चला है, लेकिन मौत की कीमत लगा दी गई। मैं इसे हत्या कहता हूं। यह स्वाभाविक मौत नहीं है, यह दुर्घटना में मारे गए लोगों की संख्या नहीं है जो इंदौर में दूषित पानी पीकर मरे हैं, उनकी हत्या की गई। कई परिवारों को जीवन भर का दुख मिला। सबसे स्वच्छ शहर कलंकित हुआ है। आप जानते ही होंगे, सालों साल से इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा मिलता आया है, लेकिन सिस्टम की जो झुटलाने की जिद होती है ना, या आदत होती है, वही खत्म नहीं हो रही। इंदौर में वाटर सप्लाई में सीवर का पानी मिला होने की बात सामने आई। दूषित पानी पीकर मरने वालों की संख्या 10 तक पहुंच गई है। मंत्री जी के पास अभी ठीक ठाक आंकड़ा भी नहीं। वो बाइक पर पहुंचते हैं, लोगों ने खदेड़ के वहां से भगा दिया। जाहिर सी बात है, लोगों में गुस्सा है। और लोगों में गुस्सा नहीं है, अपनी पार्टी के लोग, बीजेपी के अपने अंदर की पार्टी के लोग, वरिष्ठ लोग गुस्सा हैं। उमा भारती ने अपनी ही सरकार और पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ऐसे में बहस बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद सिस्टम अब भी ठीक से हरकत में नहीं आया। मंत्री का व्यवहार पूरे मामले में सवालों के घेरे में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ठीक करके हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ा गंभीर मामला है। मैं कैलाश विजयवर्गीय की बात कर रहा हूं। 10 मौतें और सैकड़ों लोगों के बीमार होने का जिम्मेदार कौन है, यह अभी तय नहीं हो पा रहा। ऐसे में सवाल है कि इंदौर के गुनहगारों की जिम्मेदारी तय करके सजा उन्हें कब मिलेगी? क्या कोई मंत्री इस्तीफा देगा? मांगा जाएगा उससे इस्तीफा? जिस हादसे के लिए पूरी तरह यह सिस्टम जिम्मेदार है, उनमें सिर्फ 2 लाख का मुआवजा, जान की कीमत 2 लाख की। सिस्टम की वजह से मौत हुई, हत्या हुई है, सिस्टम ने हत्या की है लोगों की, 2 लाख का मुआवजा। सबसे स्वच्छ शहर पर इतना बड़ा कलंक आकर कैसे लग गया? मंत्री जिम्मेदारियां निभाने और सच स्वीकारने की जगह झल्ला क्यों रहे हैं? ऊल जलूल क्यों बक रहे हैं? और भी कई सवाल हैं। तमाम सवाल उठाएंगे ताल ठोक के, जैसे हम उठाते हैं। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं। मेहमानों का परिचय कराऊं, चर्चा शुरू करूं, उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। आज नहीं पहुंचा हूँ, कल से आई। घटना तो बहुत शर्मनाक हुई है। हम हर बिंदु पर उसकी जांच भी कर रहे हैं और हमारी नज़र भी है। ये हत्या हुई है। कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना चाहिए। ये महापौर पर एफआईआर होना चाहिए। इसके ये अपने पाप को छुपा नहीं सकते हैं। मध्य प्रदेश में कर्ज, क्राइम और करप्शन की जो सरकार चल रही है, उसका जीता जागता उदाहरण है कि लोगों की हत्याएं हो। हम मांग करते हैं कि ये इस्तीफा दे, महापौर इस्तीफा दे और पार्षद भी इस्तीफा दे। घरों तक गंदगी भर आती है। पीछे आप देखो, पूरा गटर लाइन भेरी, बदबूदार पानी आ रहा, चेंबर साफ ही नहीं हो रहे हैं। चलिए, आज के मेहमानों से, पैनल से मैं आपका परिचय करा दूं और सीधे डिबेट शुरू करेंगे। राजपाल सिसोदिया हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा भी आज डिबेट में रहेंगे। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट राकेश उपाध्याय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी आज हमारे साथ डिबेट में होंगे। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जाहिर सी बात है, सबसे पहला सवाल राजपाल सिसोदिया से मैं पूछना चाहूंगा। राजपाल सिसोदिया जी, डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में, और कितने इंजन लगेंगे जिम्मेदारी तय करने में कि इस विषैले पानी को पीकर मरने वालों की हत्या करने का जिम्मेदार कौन है? इंदौर का जो दूषित जल का प्रकरण हुआ है, पेयजल का, निश्चित तौर पर इस प्रकरण से मानवता और विशेष करके मानव समाज के प्रति जो संकट हुआ है, इसके ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। हम
पूरी चलिए, आप ये संवेदनशीलता बात के साथ कहते हुए हंसे नहीं, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि ये बात आपने हंसते हुए नहीं कही कैलाश विजयवर्गीय की तरह। पूरी संवेदनशीलता के साथ में बहुत विनम्रता से, और इस पूरी घटना के पीछे कहीं ना कहीं जो भी कारण, उन कारणों तक पहुंचने का प्रयास सरकार कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जो कि संवेदनशील भी है और सख्त भी है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कार्रवाई करने का काम भी हुआ है और संवेदनशीलता के साथ में और पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का काम भी सरकार के द्वारा हुआ है, और साथ साथ में यह भी सुनिश्चित हुआ है। नहीं राजपाल कि इस प्रकार सिसोदिया की जी, घटना दुर्भाग्य की है। नहीं राजपाल, नहीं ना हो। पुनरावृत्ति ना हो तो चलिए ठीक बात है, लेकिन अभी तो सवाल ये कि 10 दिन हो गए यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बुलडोजर 10 मिनट में पहुंच जाता है, लेकिन 10 दिन बीत गए हैं। ये सीवर लाइन में, ये विषैला पानी, सप्लाई के पानी में सीवर लाइन कहां मिली, अभी यही पता नहीं लगा पाई है सरकार आपकी। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सर। कैसे मान लो कि गंभीरता से आप ले रहे हैं? मेरी जहां तक जानकारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इस घटना पर संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के एसीएस नगरीय प्रशासन को वहां पर डेपुट करा और एक पूरा उच्च स्तरीय जांच करते हुए यह भी तय हुआ कि किसकी नेग्लिजेंसी है। उन अधिकारियों को भी हटाने का काम हुआ है। यंत्री, उपयंत्री और अपर कमिश्नर, इस स्तर के अधिकारी हटने का काम भी हुआ। 3 नए अपर कमिश्नरों का अपॉइंट भी होने का काम आज ही सवेरे हो चुका है। साथ साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि त्वरित रिस्पांस टीम जो है, रैपिड रिस्पांस टीम का गठन हुआ और उस टीम के साथ में हमारे दोनों मंत्री, महापौर और वहां के विधायक, जनप्रतिनिधि पूरे समय वहां पर, और त्वरित रिस्पांस की दृष्टि से त्वरित सर्वे के साथ साथ में उसका उपचार को मॉनिटर करना, उपचार सरकारी अस्पताल में भी हो, प्राइवेट अस्पतालों में भी, निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क हो। नहीं, ठीक है। इस दिशा में हमने काम किया। संसाधनों की पूरी तैनाती करने का काम किया और मृतक परिवार को सहायता और उनके साथ खड़े होने का काम भी हमारी सरकार ने पूरी राजपाल सिसोदिया जी के साथ किया है सर जी। मैं राजपाल सिसोदिया जी, मैं आपकी हर बात पर यकीन करने को तैयार हूं, क्योंकि मजबूरी आपकी भी है, आप सरकारी कागज पढ़ रहे हैं क्या क्या हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि जब कैलाश विजयवर्गीय बाइक से वहां जायजा लेने के लिए गए तो खदेड़ दिए गए। अगर ये जो कुछ आपने पर्चा पढ़ा है ये सब कुछ हुआ होता तो फिर कैलाश विजयवर्गीय को खदेड़ा नहीं गया होता। अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया, क्या ये जो कुछ कार्रवाई की बात की जा रही है, अभी देखिए किसी मंत्री की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ है, मैं राजनीतिक पैनल की बात कर रहा हूं, अभी किसी ने जिम्मेदारी 2 लाख रुपए का मुआवजा तय कर दिया गया। आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई जो अभी सिसोदिया साहब ने गिनाई ये काफी है? देखिए, सिसोदिया साहब की मजबूरी है, पर्चा लिख के लाए, एक पर्ची लेके के आए, उसी को पढ़ रहे हैं। इनकी अंतरात्मा से मुझे नहीं लगता है कि अपनी आत्मा से पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ पढ़ रहे हैं क्योंकि एक सरकारी पर्ची दे दी गई कि जाके वहां पढ़ देना, पढ़ दे रहे हैं। लेकिन ये नहीं पूछ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके घर में का बच्चा जाता है ना सिसोदिया जी, पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। जिसके घर में एक आदमी की मौत होती है ना, पूरा समाज बर्बाद हो जाता है। लेकिन आपका मंत्री जो वेशन मंत्री है, वो किस तरह की बातें करा, वहां उससे सवाल पूछा जा रहा तो कहता था वो घंटी पता नहीं कौन सी बात कर रहा है ये मंत्री। उसके बाद मुस्कुरा के जवाब देता है, इसे उठा के फेंका नहीं जाता। अपने बेटे को तो विधायक बनाने के लिए पूरा दौड़ता रहता है कि मेरा बेटा विधायक बन जाए, दूसरा का बेटा मर जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। उसे जिस भाषा का इस्तेमाल उसने किया, सड़क छाप भाषा का मंत्री, ये सड़क छाप भाषा का मंत्री जो आपने बना रखा है, इसे निकाल के बाहर क्यों नहीं फेंकते? आपकी आत्मा नहीं कहती ऐसे मंत्री को हटा देना चाहिए? जो मंत्री अपने बेटे को तो विधायक बनाएगा, दूसरे बेटे की बच्चों की मौतें हो जाए तो उसमें किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है ये? नहीं, अनुराग भदौरिया साहब, अपने बेटे को मंत्री बना ले, विधायक बना ले, लेकिन मजाक तो ना बनाए किसी का। वही मैं कह रहा हूं, अपना बच्चा उसको अपना बच्चा नजर आता है, और जनता का बच्चा जो उसको अपना नजर नहीं आता है, और मुस्कुराता भी है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी संवेदनहीन हो चुकी है क्या? या इनके नेता इतने संवेदनहीन हो चुके हैं क्या? केंद्र के वहां पे बैठे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? जो लोग केंद्र में बैठे, ऐसे लोग जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बैठे हुए केंद्र में, उनको इनके ऊपर में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कि एक बार नहीं, 2 बार, कई बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं और ये बार बार ऐसी चीजों को करते हैं। और मुझे लगता है कि ये समाज के लिए गलत संदेश है और भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, मुख्यमंत्री भी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। लास्ट अगर आप यहाँ पे 20 दिनों की बात करें तो 3 दिन करीब उज्जैन और इंदौर में ही रहे हैं, और उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना हो रही है वहां पे, तो समझ लीजिए कि सरकार कितनी वहां पे लचर है। और कार्रवाई के नाम पे मंत्री का इस्तीफा नहीं लेना चाहिए क्या? जब इतने लोगों की मौत हो जाए तो मंत्री को इस्तीफा तुरंत देना चाहिए था, अपनी नैतिकता पे देना चाहिए था, तब भी देने को नहीं तैयार है।
तब भी नहीं दे रहे हैं इसे। अगर नहीं दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को ले लेना चाहिए था। मैं तो कहूंगा जिस तरह की घटना इंदौर में हुई है, ये बहुत शर्मनाक घटना नहीं है, ये बहुत दर्दनाक घटना है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को तो डिबेट छोड़ के भाग जाना चाहिए। डिबेट में आए किस मुंह से हो भाई? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि डिबेट में आना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए और मजबूरी समझी जा सकती है अनुराग भदौरिया पर्ची पढ़ने वाली। अब मैं सीधे तौर पर राजपाल सिसोदिया से ये भी नहीं पूछ सकता कि कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी, क्या ये हास्यास्पद नहीं है कि मरने वालों के आंकड़ों को लेकर के भी अभी एक आंकड़ा सरकार तय नहीं कर पाई है? कोई आंकड़ा बता रहा है, कोई आंकड़ा। ये मजाक चल रहा है क्या मतलब, या फिर लापरवाही की इंतहा थी? कि मतलब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये दुर्घटना नहीं है, ये लोग मारे नहीं गए, इनकी हत्या की गई है। देखिए अनुराग जी, इस पूरे प्रकरण को आप ध्यान से देखें तो तीन चार महत्वपूर्ण विषय हैं। एक तो विजयवर्गीय मंत्री जी का व्यवहार, दूसरी बात जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके अधिकारियों की कार्यकुशलता और उनका, जिसे हम आप कह सकते हैं कि जो काम करना चाहिए था उन्होंने जो नहीं किया है, जो लापरवाही उन्होंने बरती है, वो एक दूसरा मुद्दा है। और तीसरी बात यह है कि नैतिक जिम्मेदारी कहाँ बनती है। ये तीन बड़े सवाल निकल करके आते हैं राजनेताओं से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। और राजनीतिक मर्यादा की बात यदि नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसे हजारों उदाहरण। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को छोड़ दीजिए, उनके उदाहरणों को छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मुझे ये बताइए। आप डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर। 10 दिनों तक आप ये पता नहीं लगा पाते हैं कि ये सीवर लाइन आखिर सप्लाई के पानी में घुसी कहां से। तो आपको मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज कम से कम राजनीति मत कीजिए रागी जी। संगीत रागी, कैसा व्यवहार था मंत्री का? बताइए, व्यवहार होता है क्या? किसी बच्चे की मौत है इस तरह का व्यवहार? अच्छा, मैंने पूछा अनुराग जी, मैंने पूछा है सवाल। नहीं, बहुत गंभीर सवाल है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गंभीर सवाल। नहीं कांग्रेस, नहीं बिल्कुल नहीं, बोल के मत निकलिए आप। ठीक है, कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं है, समाजवादी पार्टी वहां सत्ता में नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और वो भी डबल इंजन की सरकार लेकर। 20 साल से वहां पे 15 साल के ऊपर हो गए ना, 20 साल करीब सत्ता में है। ठीक है, अब संगीत रागी, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है अनुराग जी, अब जवाब 15 साल से ऊपर हो गए वहां सत्ता में। संगीत जी, बात बच्चों और व्यक्ति की है, परिवार की। ठीक है सर, अनुराग जी, मैं निवेदन के साथ अपनी ही बात करूंगा, मैं किसी अन्य की बात नहीं करूंगा। मैंने पहली बात कहा, ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक राजनीतिक शुचिता और मर्यादा की। इस मुद्दे पर मैंने कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टियां जो आरोप लगा रही हैं भारतीय जनता पार्टी पे, वे नहीं बात करें तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे आचरण और मर्यादाहीन विचार उनमें स्वयं में देखने पड़े। एक दूसरी बात मैं मुद्दे पर आ रहा हूं, एक एक करके बात कर लेते हैं। एक एक करके बात। जब बच्चा बीमार होता है ना, तो फिर वही बात यार, मैंने आपको भर जगता है। एक बच्चा बीमार होता है तो पूछ लीजिए अपनी आत्मा से, कभी आत्मा से पूछ के भी बोला करो ना। घर के अंदर बच्चा बीमार होता है, पूरी रात बाप और रहता है इस डॉक्टर संगीत। अच्छा ठीक है, अनुराग भदौरिया, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। मैं संगीत रागी जी पूछना चाहता हूँ, सिसोदिया जी, घर में बच्चा बीमार होता है तो क्या करते हैं आप? परेशान होते कि नहीं होते हैं? चारों तरफ भागते होंगे आप बचाने के लिए। बिल्कुल भागते होंगे। पर्ची पढ़ने आए। ठीक है अनुराग जी, अनुराग जी, मैं कंडक्ट कर रहा हूं ना सर। अच्छा ठीक है अनुराग भदौरिया, आपका गुस्सा समझा जा सकता है, गुस्से में मैं भी हूं, लेकिन गुस्से में धैर्य नहीं खोना चाहिए। घर पे भेज दीजिएगा। मैं गुस्से में धैर्य नहीं खोना चाहिए। अच्छा, प्रोफेसर संगीत रागी, नहीं ठीक है, प्रोफेसर संगीत रागी, सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी को इस पर बोलने का हक होना चाहिए या ना होना चाहिए, आप तय मत कीजिए। कांग्रेस को इस पर बोलने का हक होना चाहिए, या ये विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठाएंगे, इस देश के नागरिक हैं, अनुराग भदौरिया वोटर हैं इस देश के, ये सवाल उठाएंगे। राजनीति क्यों दिख रही है इसमें आपको? मैं यही तो जानना चाहता हूं कि 10 दिन बाद अगर सरकार ये नहीं पता लगा पाती है कि सीवर लाइन सप्लाई के पानी में कहां से घुस गई, तो क्या ये इस पर सवाल पूछना राजनीति है? संगीत रागी, कमाल है भाई। अनुराग जी, सवाल पूछना उनका अधिकार है, लेकिन उत्तर देना मेरा अधिकार है। दीजिए सर, उनके सवाल पूछने पर सवाल मत उठाइए, आप अपना उत्तर दीजिए। गलत बात नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जवाब दीजिए। मैं सिर्फ अभी इतना जिक्र कर देना चाहता हूं
कि सैकड़ों माताओं और बहनों को विधवा करने वाली अतीक के कुत्ते से खेलने वाले, अरे संगीत रागी जी, मुलायम से उसकी सजा अतीक भी भुगत चुका है, उसकी सजा अतीक भी भुगत चुका है और समाजवादी पार्टी भी सत्ता से बाहर है। मतलब यहाँ पे अब नहीं ठीक है, अनुराग भदौरिया, अरे रुक जाइए अनुराग भदौरिया, मैं हूँ यहाँ भाई, अभी मैं खड़ा हूँ भाई यहाँ पर। अरे ठीक है, ठीक, मौत हुई और आप चले गए वहाँ अतीक को खोजने के लिए। अतीक अंजाम भुगत चुका है, अतीक अंजाम भुगत चुका है। अब मुझे बताइए कि ये 10 मौतों का जिम्मेदार जो है ये अंजाम कब भुगतेगा संगीत रागी? ये 10 मौतों का जिम्मेदार जो है ये अंजाम कब भुगतेगा? अतीक अंजाम भुगत चुका है। आपने मुझे पूरी बात मेरी सुने, अनुराग जी आपने पूरी बात मुझे बताने नहीं दिया। मैंने मर्यादा पर टिप्पणी की है अभी। दूसरी बात, जो विजय वर्गीय का जो व्यवहार है वो बहुत ही निंदनीय है। उनको उस प्रकार से बिल्कुल ही व्यवहार नहीं करना चाहिए था, बहुत ही निंदनीय है। आप शब्द का प्रयोग कर लीजिए, मैंने जो कहा जो मैं अपने शब्द का इस्तीफा भी मांग लीजिए। आप अपना तय करके आए हैं तो आप अपने तय करके आप अपना बोल दीजिए। दूसरी बात, ठीक है, अच्छा मैं जो आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बच्चों के बारे में आपको दर्द ज्यादा होना चाहिए, इस्तीफा मांग लीजिए। मांगेंगे अरे मांगेंगे अभी भूमिका बनाई है, मांगेंगे भाई। अरे अभी उन्होंने भूमिका बनाई है, मांगेंगे। अरे जाऊंगा, बच्चे मेरी तरफ देखेंगे सर। ठीक है, आप हमारे टीचर हैं अनुराग भदौरिया। के बारे में अच्छा ठीक है अनुराग भदौरिया जी, अरे अनुराग भदौरिया जी, यहाँ बहुत अच्छी डिबेट चल रही है सर, आप ही के सवालों का जवाब आ भी रहा है, आने दीजिए संगीत रागी। तीसरी बात, जो कुछ भी इस पर देखिए हुआ क्या है कि जो नर्मदा वाटर सप्लाई है उसमें एक सीवेज का ट्रीटमेंट मिक्स कर गया है। इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? ये तो न तो मंत्री के स्तर पर ये होता है और न ही किसी बड़े अधिकारी के स्तर पर होता है। अरे सर 2 ट्रेनें भिड़ जाती हैं, इसमें रेल मंत्री जिम्मेदार थोड़ा ही होता है, लेकिन इस्तीफा देता है ना। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं। जब रेल दुर्घटना के बाद रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो जब रेलें दुर्घटनाग्रस्त होती हैं तो मंत्री की वजह से थोड़ा ही होती हैं। आप डिफेंड कर रहे हैं संगीत रागी, आप कैलाश विजयवर्गीय को डिफेंड कर रहे हैं क्या? अनुराग जी, ठीक है संगीत रागी में लौटता हूं आपके पास। आप रखिए दीपक झा, क्या आपको भी लग रहा है? नहीं गलत बात नहीं है सर, नहीं आप उठिए। अरे आप अभी तक सबसे ज्यादा बोले हैं, आप अभी तक सबसे ज्यादा बोले। चलिए अपनी बात खत्म कीजिए। मैं उठने से नहीं डरता, लेकिन आप अपनी बात खत्म कीजिए। बोलने नहीं, मुझे आपने बोलने नहीं दिया है और बीच में सब कुछ बोले हैं सर। भदौरिया नाम करके को आपने रख रहा है, जो बार जोकर जो है वो इंटरवीन कर रहे हैं। नहीं अब इन सब चीजों से मुद्दे से नहीं भटका पाएंगे। इंटरवीन कर रहे हैं बीच बच्चों की। नहीं मैं शब्दों का प्रयोग फिर गलत प्रयोग कर। नहीं गलत प्रयोग नहीं। आप में और कैलाश विजयवर्गीय में फर्क क्या रह जाएगा? फिर आप में और कैलाश विजयवर्गीय में फर्क क्या रह जाएगा? फिर आप भी निंदनीय हो जाएंगे, फिर आप भी वंदनीय से निंदनीय हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल गलत बात है। इसीलिए मैंने कहा मैं लौट के आता हूं आपके पास। मुझे लगता है अनुराग भदौरिया आपको बोलने नहीं देना चाहते हैं। जरा धैर्य रखिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। हमारे पास पर्याप्त समय है, हमारे पास पर्याप्त समय है। मैं आता हूं दीपक झा, मैं आपको यहीं से कंक्लूड करवाऊंगा सर। दीपक झा, क्या आपको लगता है कि ऐसे वक्त में दोषियों को बचाया जाना चाहिए? मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा देना चाहिए। मुझे लगता है कि मोहन यादव मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की पेशकश करनी चाहिए। यह बहुत बड़ा ब्लंडर है। यहां यह नहीं कहा जा सकता कि सीवर अगर पाइपलाइन में मिल गया, सीवेज का पानी अगर पीने के पानी में मिल गया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार थोड़ी जिम्मेदार है। क्या इससे पल्ला झाड़ा जा सकता है ये कहकर? देखिए अनुराग जी, आपको जो लगता है ना बिल्कुल सही लगता है और ऐसा होना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। मैं कहता हूं आपकी बात माने और मंत्री लोग इस्तीफा दे दें, लेकिन भाजपा के नेता क्या कहेंगे हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है? यह है असली भाजपा का चरित्र। ये रावण की हंसी तो नरेंद्र मोदी जी को आज दिखाई नहीं दी। जिस तरीके से विजयवर्गीय हंसते हैं, महाभारत और रामायण काल का रावण याद आ जाता है। आपने भी देखा होगा। आज सबसे बड़ी बात आपने अच्छी कही कि रेलवे हादसा हो जाता है, रेल मंत्री की जिम्मेदार नहीं बनता। एरोप्लेन हादसे हो जाते हैं, एविएशन मिनिस्टर की बात जिम्मेदारी नहीं होती। पुल टूट जाते हैं, निर्माण मंत्री का कोई इसमें रोल नहीं है। आखिर मंत्रियों का रोल क्या है भाई? देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्रियों का रोल क्या है? मध्य प्रदेश में अभी 2 महीने पहले लगभग 25 से 30
30 बच्चे कब सिरप पी के मर जाते हैं। जिस घर के बच्चे मरते हैं उनसे पूछिए श्रीमान, उनके ऊपर क्या बीत रही होती है, कब सिरप पी के मर गए। क्या दुर्भाग्य हो गया इस देश का। 25 साल से आप, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं, आज 127 अस्पतालों में 149 लोग भर्ती हैं, एडमिट हैं, 22-23 लोग मर चुके हैं। सरकारी आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य यह है कि हम सरकारी आंकड़े ना जान पाए। दूसरी बात मैं कहूंगा अनुराग जी, मध्य प्रदेश के विधानसभा पटल में वहां के राजेंद्र शुक्ला जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद कहा है कि मध्य प्रदेश में नवजात बच्चों की जो मृत्यु दर है 5 साल से कम, वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। 20 साल से आप सत्ता में हैं और ये आंकड़े आपको डराते नहीं क्या? अगर इन आंकड़ों पे हम बात करते, बात ये लोगों की क्या है, भगवान का नाम लीजिए, मंदिर जाइए, सब कुछ राम ठीक कर देंगे। बिल्कुल हम भी राम में आस्था रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय घंटा फंटा शब्द का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर इस तरीके से कहते हैं मंत्री जी की भाषा, अरे मंत्री जी की भाषा, इनकी आत्मा मर चुकी है, बच्चों के प्रति संवेदना नहीं है, आप संवेदनहीन हो चुके हैं। अरे एक दिन तो आप कहिए, देश जानना चाहता है उस भाजपा सरकार से जिसमें नरेंद्र मोदी जी बच्चों के लिए इतने चिंतित दिखाई देते हैं, बच्चों के लिए दिन भर कहते हैं कि बेटियों के लिए चिंतित दिखाई देते हैं। अरे एक दिन तो कहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने सही कहा था, बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना किया था। आपने 2047 में सारे विकसित भारत की बात किया था, लेकिन कब करेंगे? ये किसी देश को, आप इस देश के लोगों को जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? या सिर्फ आपसे सवाल करें तो राजनीति मत करो। अरे राजनीति नहीं करेंगे तो हम क्या करें? जाके प्रवचन करें, हवन करें, भजन गाएं, क्या करें? सवाल आपसे तो बनता है। 20 सालों से आप सत्ता में बैठे हुए हैं और पत्रकार, अगर आपको, ये तो गनीमत है कि उस दिन वहां कैमरा था, पत्रकार दिख गए, नहीं तो क्या पता कैलाश विजय जी उसको चाटा वाटा भी मार दिए होते। तो इतनी मूर्खों की सरकार, इतने दिग्गज मंत्रियों की सरकार। और आपको एक बात और बताता हूं, कैलाश विजयवर्गीय क्या थे, इनका बयान क्या था, अरे मैं तो मंत्री बनना ही नहीं चाहता, मैं तो हेलीकॉप्टर में घूमना चाहता था, ना जाने किस तरीके से मेरे को मंत्री बना दिया, चुनाव लड़वा दिया। और इस तरीके के लोगों को, गैर जिम्मेदार लोगों को आपने मंत्री बना दिया। अरे किसी ढंग के आदमी को मंत्री बनाया होता। इनका बेटा लोगों को, कार्यकर्ताओं को बैट से मारता है। इनके बेटे का चरित्र है कि वो बैट से मारता था। तो पूरा खानदान इस तरीके से है कि लोग मरे, लोग जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश हाँ, कम से कम कैलाश विजयवर्गीय की हंसी देख करके तो यही लगा कि उनको फर्क नहीं पड़ता। राकेश उपाध्याय, प्रोफेसर सतीश प्रकाश, मैं आपके पास आऊं उससे पहले राकेश उपाध्याय मेरे साथ यहाँ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, ये वीडियो देखा हुआ है, ये वीडियो वायरल है, ये वीडियो वायरल है, रख लीजिए इसको। राकेश उपाध्याय, हाँ राकेश उपाध्याय जी, ठीक है, राकेश उपाध्याय जी, 2047 विकसित भारत का लक्ष्य रखने वाली सरकार अगर देश के सबसे स्वच्छ शहर में स्वच्छ जल नहीं पहुंचा पा रही और ये नहीं पता लगा पा रही कि स्वच्छ जल में सीवर का पानी आखिर किस पॉइंट से मिक्स हुआ, तो फिर ऐसी सरकार को रहने का अधिकार रह जाता है क्या? बहुत गंभीर परिस्थिति है और बहुत गंभीर प्रश्न आपने खड़ा किया है। मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन पहले एक डेटा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। 2014 तक, 1947 से लेकर 2014 तक पूरे भारत के 7 लाख गांव हैं और सभी शहर, सारे नगर निगम, केवल 10% हाउस होल्ड तक नल से जल की सप्लाई हो रही थी। मेरे पास अभी जो लेटेस्ट डेटा है, 2014 से 19 के बीच में 5 सालों में वो डेटा 18% तक पहुंचा। और 2019 में सरकार ने एक बड़ी भारी योजना लॉन्च की, 3.5 लाख करोड़ रुपए जिस पे खर्च हो रहे हैं केंद्र और राज्यों के साथ साथ मिल करके। तो 2025 तक लक्ष्य था कि हम 100% घरों तक नल से शुद्ध जल पहुंचा देंगे। इसमें टेस्टिंग भी शामिल है। हाँ। कि कहीं कोई नल के साथ सीवर लाइन तो नहीं जुड़ रही, कहीं कोई पोल्यूटेड वाटर तो उसमें नहीं जा रहा है, उसकी टेस्टिंग भी है। तो इस समय देश के 50 से 55% हाउस होल्ड तक सरकार ने, अब सब सरकारें शामिल हैं, उन्होंने नल से जल पहुंचाना शुरू कर दिया है। अभी सरकार का लेटेस्ट जो डेटा है कि 2028 तक भारत के सब गांवों तक वो 100% हाउस होल्ड तक जल पहुंचा देंगे। बोलने दीजिए। अब आई मुद्दे की बात। अरे अनुराग जी, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मेरी बात, अरे बोले मैं आ रहा हूँ, आप ही के सवाल पर आ रहा हूँ। सरकार का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन
डेटा के साथ खिलवाड़ मत करिए, आम जनता के साथ खिलवाड़ मत करिए, अपने शब्दों की जुमलेबाजी मत करिए। पत्रकार है, पत्रकार बने। अरे सुन तो लीजिए दीपक भाई सुनिए, मैं आप ही की बात बोलने जा रहा हूँ, क्यों आप हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं? अच्छा राकेश उपाध्याय को बोलने तो दीजिए भाई। नहीं, किस तरह की बातें कर रहे हैं? अच्छा अरे कौन सी बात कर रहे हैं? सही तो बात कर रहे हैं, क्या सही बात नहीं कर रहे हैं? ये बताइए कि 2014 तक 10% घरों तक केवल नल से जल जा रहा था। मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर झूठ बोल रहा हूँ कल इस्तीफा देके हट जाऊंगा। 2014 तक नल से जल जो है भारत के केवल 10% लोगों तक जा रहा था, 10% घरों तक, और आज की स्थिति में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सुनिए, अरे हमने बात पूरी नहीं की अभी बात पूरी नहीं की। कंक्लूड तो करने दीजिए। अरे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद कमेंट करिएगा। आप लोग बहुत मौजूद सवाल उठा रहे हैं। फिर दर्द हो गया पेट में। ठीक, पत्रकार ही रहते। अरे यार सुनोगे कि नहीं कि हम तुम्हारे जैसे लोग सुनने थोड़े आते हैं यार। भाई आगे बात तो करने दीजिए। एक मिनट अनुराग भदौरिया साहब, 3 घटनाएं घटी हैं, सुन लीजिए। अरे नहीं सुनो पहले ध्यान से अनुराग भदौरिया। लेकिन डेटा से किसी को डिफेंड किया जाएगा वो गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ 24-25 में ये तीसरी घटना है, बड़ी घटना है। अगर सुनिए, सरकार को डिफेंड किया जाएगा गूगल करिए पहले आप, वो गलत है। मेरी बात सुनिए पहले। मैंने किसी को डिफेंड नहीं किया है, मैंने किसी को डिफेंड नहीं किया है। 2016 के पहले 2016 भी नहीं आया था, शायद आपको पता नहीं। अरे मेरी बात तो सुन लो भाई अनुराग जी, आप अपने समय में बोलिएगा प्लीज। मैं क्या करूंगा, बंद कर दूं क्या? ये बोलने ही नहीं देंगे। 2017 आया, इसके पहले 2017। अरे अनुराग भदौरिया, अरे सर ये 2017 नहीं आया। नहीं, ये चुटकुलेबाजी का टाइम नहीं है। अनुराग भदौरिया रुक जाइए, अरे रुक जाइए, ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। बहुत अहम सवालों, अरे भाई बहुत अहम सवालों से हम भटक जाएंगे। अनुराग भदौरिया रुक जाइए। मैं कह रहा हूँ आंकड़ा राकेश उपाध्याय गलत नहीं रख रहे, लेकिन उस आंकड़े से अगर ये किसी का बचाव करेंगे तो मैं आपत्ति करूंगा। मैं इन्हें बोलने नहीं दूंगा। नहीं रुक जाइए, बात तो पूरी करने दीजिए। कहां अभी तो शुरू हुई है। इंदौर की ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, भगीरथपुरा में हुई है। 10 से 15 लोगों का डेटा बिल्कुल सार्वजनिक रूप से है, सैकड़ों लोग बीमार हैं। इसकी जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी। मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कहना चाहता हूं, राजौरी में, फिर अनुराग जी क्षमा करिए प्लीज, ये गलत है। सरकार के मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, एक शब्द मैंने सपोर्ट में नहीं कहा है। अभी आपने सुना नहीं मेरी बात। मैं कह रहा हूं अभी राजौरी में भी जहरीले पानी से 17 लोग मर गए थे। तिरुवल्लुवर तमिलनाडु में 4 बच्चे, 2 बच्चों के मरने का डेटा आया है जहरीले पानी से। यही घटना घट गई है इंदौर में। पूरे देश के अंदर पानी जहरीला होता जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं सूरत को आप जो है स्वच्छता वाले शहरों में नंबर 2 पे रखा है, स्वच्छता वाले शहरों में आप इंदौर को नंबर 1 पर रखते हैं। लेकिन आपकी नदियों का हाल क्या है? सबसे प्रदूषित नदियां कहां हैं? गुजरात में सूरत की तापी नदी सबसे प्रदूषित नदी है। आप एक तरफ सूरत को स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 2 पर रखते हैं, लेकिन उसकी नदी तो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। भारत के अंदर सीपीसीबी का डेटा है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा है। भारत के जो 5 सबसे पोल्यूटेड राज्य हैं, जिसमें केरल भी है, तमिलनाडु भी है, महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश भी है, जिसकी नदियां प्रदूषित हो रही हैं। हम सब लोग मिल करके नाकाम होने जा रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। ये कह रहा हूं, डबल इंजन की सरकार है राकेश जी, वहां तो हमें पूरी ऐसी कैसी नाकामी? 2047 तक का हमारे पास ब्लूप्रिंट मौजूद है, और उसके बावजूद अगर हम फेल हो रहे हैं तो फिर तो सरकार ही फेल हो रही है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार फेल? अभी हमने लखनऊ नगर निगम में लखनऊ नगर निगम का वीडियो वायरल था, जिसमें मेयर का और आयुक्त का झगड़ा हो रहा था। आयुक्त सुनने को राजी नहीं है, मेयर बोलते सरकार थक जाते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, प्रोफेसर कॉकटेल में जनता ठीक है। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, आ रहा हूं दीपक जी, आ रहा हूं। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, अगर राकेश उपाध्याय के आंकड़ों को देखा जाए और ये माना जाए कि देश की तमाम नदियां प्रदूषित हो रही हैं और तमाम राज्यों में अब तो डबल इंजन की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो क्या यह मान लिया जाए कि सरकार फेल है? सतीश जी अनम्यूट तो कीजिए अपने आप को। का तड़का लगा करके हम सबसे ज्यादा धार्मिक गंदगी इन नदियों के अंदर बहाते हैं और इन नदियों को रोज दूषित करते हैं। इन नदियों को हम पूजते हैं, इनको कभी हमने प्राकृतिक संसाधन का स्रोत नहीं माना। सबसे ज्यादा गंदगी सीवर से जा रही है, 80% सीवर से जा रही है। करेक्ट करिए अपने आप को। अरे गंगा के अंदर अगर सीवर तुम्हारा सीवर जा रहा है, तुम्हारा सीवर जा रहा है तुम्हारे घर का।
अरे ये गंगा के नाम पर, उसकी पवित्रता के नाम पर, उसकी धार्मिक आस्था के नाम पर पब्लिक को बाकायदा इलाहाबाद के कराते हैं, सारी चीजें कराते हैं। अरे आप डेटा बताओ ना कि कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अरे सतीश प्रकाश जी, अरे एक मिनट सतीश प्रकाश जी, अभी देश ने महाकुंभ देखा है, गंगा में स्नान करके कोई बीमार नहीं पड़ा, डुबकी लगाकर कोई बीमार नहीं पड़ा है। अगर गंगा पवित्र नहीं है, 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी, अरे इंदौर पे आइए, इंदौर पर आइए, इंदौर पर आइए सतीश प्रकाश जी, इंदौर पर आइए। फालतू बात करते हैं। सरकार को हम भी घेर रहे हैं, कायदे से घेरिए, फिर राजनीति मत कीजिए, आप कायदे से घेरिए, इंदौर पर आइए। अनुराग जी देखिए मेरा बड़ा गंभीर सवाल है और ये पॉलिटिकल मामला नहीं है। सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियां महाराष्ट्र की हैं, नोट कर लीजिए, सीपीसीबी का डेटा है। अरे आप डाटा हमारे पास सर, रिवर पॉल्यूशन पर बात नहीं हो रही है। क्या करने आ रहे हैं आप? हम आपका भाषण सवाल पूछिए ना, डेटा बताइए, डेटा। अरे डेटा नहीं, मैं इंदौर के, आप चिंता ना करो, मैंने आप सुनिए तो सही, आप मेरी बात को सुनिए। जब हम बोल रहे थे तो कोई किसी को सुनने का नहीं हो रहा था, हम भी किसी को नहीं बोलने देंगे इसी तरह। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मैं यही चाहता था कि सब एक दूसरे का सम्मान करिए, सुनिए, एक दूसरे का सम्मान करिए चाहिए। हाँ। ये शहर, इंदौर शहर में अमृत 1 और अमृत 2 के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए पेयजल के ऊपर खर्च किया गया। कितने करोड़ डेटा बताइए। इनका बेटा बाकायदा इसी इंदौर नगर निगम में उगाई करते हुए नगर निगम के अधिकारियों को 2019 में बाकायदा बैट से मारता है। आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? मेरी बात को सुनिए सर, मैंने आपकी बात सुन ली है। देखिए कितना दुर्भाग्य है कि एक शहर, जो ये सामान्य शहर नहीं है, एक शहर जो पिछले 7 साल से भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की पहली सूची में है, एक ऐसे शहर में अगर एक इतनी अमानवीय घटना घटती है, और देखो इसमें दुर्भाग्य सुनिए, जिस इलाके की यह घटना है वो भगीरथपुर इलाका है। उस भगीरथपुर के लोगों ने 20-25 दिन पहले नगर निगम के लोगों को बाकायदा चिट्ठी भी लिखी, क्योंकि ये जो नर्मदा नदी से जो पानी आ रहा है वहां पे जो सरकारी शौचालय है, ये सरकारी शौचालय का बाकायदा पानी आज भी जा रहा है, उसको रोक नहीं पा रहे। तो ये आप मेरी बात सुनिए सर, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए जब आपने स्वच्छता की सूची बनाई होगी, उन सूची के चमकती हुई सूची के बाद में कितना झूठ छुपाया होगा, कितना पैसा बनाया होगा, कहीं आपने लोगों को काम तो नहीं करने दिया है ना। आपने कहा कि भारत में 3 लाख करोड़ रुपए सरकार स्वच्छ पेयजल के ऊपर खर्च कर रही है। 3.5 लाख लोगों को नदियां क्यों नहीं साफ हो रही है? सरकार से सवाल पूछना चाहिए। ये उमा भारती जी ने भी बाकायदा सरकार को कई बार घेरने की कोशिश करी है कि भाई नदियां आपने स्वच्छ करनी थी तो नदी स्वच्छ होनी चाहिए थी ना, लेकिन कहीं ना कहीं गंभीरता से हमने सवाल नहीं किया। उसकी मंत्री थी। ठीक है, संगीत रागी आता हूं। ठीक है, अमानवीय घटना है, इसमें तमाम लोग, मैं इसीलिए इसे हत्या कह रहा हूं, मैं सतीश प्रकाश इसीलिए इसे हत्या कह रहा हूं। ये जो 10 लोग दूषित पानी पी के मरे हैं, इनकी हत्या की गई है। लेकिन राजपाल सिसोदिया साहब, आप मुझे दिल पर हाथ रख करके बताइएगा, अभी सवाल भी उठाया था अनुराग भदौरिया ने कि आपका अपना बच्चा जब बीमार पड़ता हो, भगवान ना करे कभी किसी का बच्चा बीमार पड़े, लेकिन कभी जब बीमारी होती है बच्चों को तो हम कितने विचलित हो जाते हैं। उस लिहाज से, एक पिता की हैसियत से, एक पति की हैसियत से, एक पुत्र की हैसियत से जरा दिल पे हाथ रखकर बताइए कि जो अभी आपने लिस्ट पढ़ी थी कि ये कार्रवाई हुई है, क्या ये काफी है? क्या ये काफी है? ये प्राथमिक दृष्टि से ये कार्रवाई हो चुकी है, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। नहीं और बहुत विनम्रता से। अब ये भी बता दीजिए होना क्या चाहिए। अनुराग जी जरा सुन। हाँ नहीं, मैं पूरी डिबेट में नहीं रहा था कि अनुराग जी इतने विचलित हो रहे हैं। नहीं ठीक है, उनका गुस्सा है, वो सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन नहीं अब आपने, ठीक है अनुराग भदौरिया, मैं पूछ रहा हूँ आपका सवाल में भी जरा मर्यादा में लेके बात करेंगे भदौरिया जी। तो अब ये तो थोड़ा कैलाश विजयवर्गीय को भी समझाइएगा, ये थोड़ा कैलाश विजयवर्गीय को भी समझाइएगा कि कैसे बात की जाती है। अच्छा, और अच्छे से समझाइए, इस बार अच्छे से समझाइए, ये मंत्री होने की जो ठसक कैलाश विजयवर्गीय है ना, इसका गुब्बारा फोड़ना जरूरी है, इस ठसक का गुब्बारा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं राजपाल सिसोदिया, आपने ये तो बता दिया कि क्या क्या कार्रवाई हो चुकी है, अब ये भी बताइए कि क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर मैं उसी बात पे आ रहा था। मैं यही कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने प्राथमिक दृष्टिया जो सख्त कार्रवाई हो सकती थी वो करने का काम किया है, और मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पूरे प्रकरण को, ये जो दूषित पेयजल का प्रकरण हुआ है, इसको स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मंत्री दल कर रहा है,
एसीएस वहां पर कैंप किए हुए हैं और पूरी रिपोर्ट विस्तृत आने तैयारी में है। उसके पहले ये जो रैपिड जो रिस्पांस टीम बनाई गई है, ये रिस्पांस टीम भी जो है अपना काम कर रही है। आप देखेंगे अस्पतालों के अंदर जाकर हमारे सारे एडमिट हैं, जरा ये बता दीजिए भाजपा अभी 1100 कितने बच्चे कितने 1100 कितने महिलाएं वहां पे एडमिट है, इतना बता दीजिए। 1147 बता रहे 1147 परिवारों में जाकर और जो है ये पाया गया। उसके बाद में 121 के लगभग में भर्ती है अभी, और ये 14-15 के लगभग में जो संख्या आ रही है ये मृत्यु की संख्या आई है। और पूरे आंकड़े सरकार ने जारी करने का काम किया है। हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ में माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस पूरी घटना के ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए संकल्पित है। सबका साथ सबके विकास के साथ में हम ये कह सकते हैं कि समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए ही हमारी सरकार काम कर रही है। और अगर उसमें इस प्रकार से कोई त्रुटि सामने आती है तो फिर कोई भी किसी भी स्तर का अधिकारी कर्मचारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होने का काम हो रहा है, हुआ भी है। अनुराग जी भाषण सुनने के लिए देश नहीं बैठा है। हाँ भाई, सबका साथ सबका विकास आज थोड़ा बेमानी लग रहा है। आज सबका साथ सबका विकास थोड़ा बेमानी लग रहा है। और अपर कमिश्नर स्तर के अधिकारियों को हटाने का काम हुआ है, नए अधिकारी अपॉइंट होने का काम हुआ है। 3 मंत्री जी के बारे में अपॉइंट होने का काम हुआ है। मंत्री जी का क्या होना चाहिए? कैलाश विजयवर्गीय जिस प्रकार से इस विषय को टर्न करने का काम हो रहा है, टर्न नहीं करे। कैलाश विजयवर्गीय किधर ले जाना चाहते हैं बताइए? बेशर्मी से हंस रहे हैं वो। कैलाश विजयवर्गीय बेशर्मी से हंस रहे हैं, मौतों पर हंस। एक मिनट मध्य प्रदेश दीपक जी एक मिनट। जिस प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय सहित पूरे मंत्री और हमारे वहां के जो पदाधिकारी है, महापौर है, ये सब लोग परिवारों के बीच में, पीड़ित परिवारों के बीच में और पीड़ित परिवारों के बीच में जाकर और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से इनको जाने दीजिए, किया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा के लिए किया जा रहा है। हो गया ठीक, समझ गए आप क्यों आए। देखिए मैं संगीत रागी, आप नहीं बोल पाए, मंत्री जी की संगीत रागी देखिए, दुर्घटना होती है। अगर पेयजल में सीवर मिला, ये दुर्घटना हुई, लापरवाही हुई, जानबूझ करके किया गया, जो भी था, लेकिन उसके बाद जो सरकारी रवैया रहा वो उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसको स्वीकार करने में, इस्तीफे की पेशकश करने में या हमारे इस्तीफा मांगने में क्या राजनीति नजर आनी चाहिए? क्या ये राजनीति है या ये एक नागरिक होने के कर्तव्य के नाते हमारा अधिकार है? देखिए अनुराग जी, एक नागरिक होने के नाते और जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको राजनीतिक तौर पर इस्तीफा मांगने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियां मांगती ही हैं। अभी आपने कहा ना कि रेल दुर्घटना होती है, तो यूपीए रेजिम में 1700 से ज्यादा रेलवे दुर्घटना हुई थी। कितने मंत्री इस्तीफा दिए थे? 2400 से ज्यादा मौतें हुई थी उस रेजिम में। कितने लोगों ने मंत्री भी इस्तीफा दिए थे? आप मिसाल कायम कीजिए यूपीए रेजिम में वाटर मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को मिसाल कायम करनी चाहिए। फिर मैं उस बात पर भी आता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी पर भी आता हूं। ठीक है। वाटर बॉर्न डिजीज से 1.5 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी यूपीए रेजिम के समय। मैं उसमें मानता हूं भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें थी और कांग्रेस की भी सरकारें थी। कितने लोगों ने उस समय इस्तीफे दिए थे? कोई इस्तीफे नहीं आए थे। मेरा कहना है कि इसमें एक सरकारी लापरवाही है और उससे ज्यादा जो गलत और निंदनीय है वो मंत्री का व्यवहार है। ये दोनों बातों पर मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं। हाँ। लेकिन उसी आधार पर बाकी सारी चीजें कि ये मूर्ख मंत्रिमंडल है, ये नाकारा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ऐसी है, ये सारी चीजें जो है, इस प्रकार के आक्षेप और आरोप जो है वो मूलतः राजनीतिक है। इनका कोई आधार नहीं बनता है। मैं सिर्फ इतना बात कर रहा हूं। मैं दो बातें इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा, मर्यादा की बात तो ये लगो नहीं करे तो ज्यादा व्यक्तिगत। दूसरी बात, व्यक्तिगत टिप्पणी करना बंद करना चाहिए कि कौन प्रोफेसर है, क्या नहीं प्रोफेसर है। उसका जवाब मेरा गला खराब है, नहीं तो मैं बहुत बुरी तरीके से भी दे सकता हूं, उस स्तर पर उतरना नहीं चाहता हूं। तीसरी बात कि आप डेटा और आंकड़ों पर बात करें तो जैसा उपाध्याय जी ने कहा था, अरे 70 साल में तो शुद्ध पानी पे पहुंचा नहीं पाए। इससे ज्यादा बड़ा निकम्मापन, उसमें कितने लोगों की मौतें हुई इसका कोई आज के दिन तक आकलन नहीं है।
ये जरा जाकर के लोग डेटा जरा पढ़ ले कि कितने मौतें हुई हैं, तब जाकर के पता लगेगा कि कौन सा बड़ा अपराध किया गया था। आज तो ये सरकार कम से कम हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना के प्रति प्रतिबद्ध है, और यदि किसी शहर में इस प्रकार की गलत काम हुआ है, लापरवाही हुआ है, तो उनके जितने दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। दीपक झा, आपके पास लौटूं उससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पर क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। जीतू पटवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस वक्त। जीतू पटवारी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और मैं साफ तौर पर जी न्यूज के मंच से अपने कार्यक्रम ताल ठोक के में इस बात को कह रहा हूं, कई बार कह चुका हूं कि ये दुर्घटना नहीं है, ये लापरवाही नहीं है, ये हत्या है। 10 लोग मारे गए हैं, उनकी हत्या की गई है सरकारी और प्रशासनिक लापरवाही के चलते। बिल्कुल सही कहते हैं आप, और हत्या का जुर्म भी मैं समझता हूं कि सरकार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि मंत्री का व्यवहार पूरा देश देख रहा है। ये मंत्री का व्यवहार नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो नरेंद्र मोदी ने नया भारत बनाया उसका व्यवहार है। जिस तरीके से महापौर की करनी और कथनी का अंतर सामने आया, केवल ये 16 मौतें नहीं है, इससे पहले आपने देखा होगा कि 26 बच्चों की मौत हो गई थी को सिरप से छिंदवाड़ा में। उससे पहले 1 साल पहले अगर आप रिकॉल करेंगे तो इसी इंदौर नगर निगम में कुएं में उनका स्काइप फेल हुआ है जीतू पटवारी का। अब दोबारा अगर वो जुड़ेंगे तो उनसे बात की जाएगी। अनुराग भदौरिया, देखिए मैं आ रहा हूं दीपक जी। बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है ये। जब कोई प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में होता है तो ये प्रोफेसर का आचरण होता है कि समाज में सही मुद्दों पे बात करे और बच्चों की जहां तक समस्या हो, बच्चों के साथ तो खुल के खड़ा होना चाहिए, वहां पे तो उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि प्रोफेसर की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो राजनीतिक बात ना करके बच्चों के भविष्य के साथ खड़ा हो, इसलिए मैंने ये टोका, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। दूसरी बात, जहां तक कि सवाल इंदौर की घटना का है, पहले हमारे एक साथी ने बोला कफ सिरप पे भी 20 लोगों की यहाँ मौत हुई थी, तो कौन सी कार्रवाई हो गई थी या कौन सा बुलडोजर चल गया था। आज जिस तरह से लोगों की मौतें हुई है तो कौन सा बुलडोजर चल रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है। एक बीजेपी के प्रवक्ता महोदय आए हैं, वो पर्ची पढ़ रहे हैं, एक बार ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कि भाई बच्चा कितना सेंसिटिव व्यक्ति होता है कि वो मंत्री की हंसी पे बोल देते, मंत्री जी की भाषा शैली पे बोल देते। हो सकता है कि नहीं बोल पा रहे होंगे, उनकी मजबूरी रही होगी, या उनको अभी कुछ अपना उनको नजर आ रहा होगा कि अभी नहीं बोलना है क्योंकि अपना कुछ फायदा होगा उनको। लेकिन मैं उनको बस इतना ही कहूंगा, फायदा नुकसान बाद में देखिए, कम से कम इंसानियत का पहले देख लीजिए। पार्टी तो चलो ठीक है, पार्टी अपनी जगह होती है, लेकिन कम से कम मानवता तो आपकी अपनी होती है ना। आज मैं इतना गुस्से में क्यों? क्योंकि जब भी हम बच्चे और व्यक्ति की बात करते हैं तो परिवार याद आता है। तो जब परिवार याद आता है तब फिर आपकी समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या हुआ। हमारे आपके परिवार में हो जाता तो क्या पर्ची लेके आते इस तरह से? मैं आपसे पूछना चाहूँ सिसोदिया जी, हमारे आपके परिवार में अगर ये घटना घट जाती तो आप पर्ची लेके आते? हम बिलख रहे होते, चीख रहे होते, चिल्ला रहे होते। भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव से ही सरकार चलाती है। हम वसुदैव कुटुंब के भावना से काम करते हैं। मध्य प्रदेश हमारा परिवार है, यहाँ के एक नागरिक की जिम्मेदारी हमारी है। और ये जो घटना हुई है, अरे भाई कौन सी पर्ची की बात कर रहे हो? कौन सी पर्ची की बात? आप आंकड़ा दे रहे हैं, क्या तैयारी से बैठना गलत है क्या? तैयारी से बैठना गलत है? मंत्री को हटाइए। आपको जो कार्रवाई हुई वो नहीं बताएंगे? जो कार्रवाई हुई वो नहीं बताएंगे? पानी मांग पा रहे हैं? जो कार्रवाई हमने करी वो नहीं बताएंगे क्या? मध्य प्रदेश को जो कार्रवाइयां हुई है उन कार्रवाई को हम करेंगे, उन कार्रवाई को हम बताएंगे। की थी आपने? अब नहीं बताएंगे तो क्या करेंगे? आपने क्यों नहीं बताएंगे? जो मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी बिल्कुल मध्य प्रदेश हमारा परिवार है। यहाँ के एक समय की कमी है, दीपक झा के पास भी मैं जाना चाहता हूँ। अनुराग जी, पूर्ण मध्य प्रदेश हमारा परिवार है। ठीक है, परिवार भाव से हम काम कर रहे हैं। वही परिवार कैलाश विजयवर्गीय को खदेड़ कर भगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये मध्य प्रदेश, और उस परिवार भाव से ही और उस परिवार के संरक्षक है डॉक्टर मोहन यादव जी, और उसी संरक्षक की भावना से काम कर रहे हैं। परिवार में मौत हो जाती है, मुस्कुरा के मोहन यादव जी उस परिवार के मुखिया के भाव से काम कर रहे हैं। और घटना घटती है उसी प्रकार से दुखी है जिस प्रकार से किसी परिवार में कोई गलती होने के बाद दुखी होते हैं। ठीक है, कोई जश्न नहीं मना रही है सरकार। यहाँ पर काम करके दे रहे हैं। आप डायलॉग देने आए कि मध्य प्रदेश पूरा परिवार आपका, काम करके दिखा रहे हैं। परिवार होता है तो इतनी आवाज नहीं करके दिखा रहे हैं। क्षेत्र में कोई व्यक्ति जाता तो मैं ऐसे डिबेट नहीं कर रहा था, यहाँ बैठ के चीख नहीं रहा था।
कमाल की बात करते हैं ठीक यहाँ बैठ के। है, ठीक है, दीपक झा, दीपक झा, अरे समय कम है मेरे पास, समय कम है, दीपक झा। अनुराग जी देखिए, ये वही प्रदेश है जहां का एक मंत्री आता है और हमारी भारतीय वीरांगना को, कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन करता है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां के मंत्री बेशर्मी से अट्टहास हंसी हंसते हैं। ये वही मध्य प्रदेश है जहां मैं जिस जिले से आता हूं, रीवा जिले से, आप हर गांव में जाइएगा और हर गांव में आप देखेंगे कफ सिरप के नाम पे किस तरीके से गोरख धंधा चल रहा है। हर बच्चे को कफ सिरप के नाम पे किस तरह के नशे की लत लगाई जा रही है। तो मध्य प्रदेश बड़ा अजब और गजब है। वही इंदौर शहर है जहां आप कचरा फेंक दें तो आपका अधिकारी लोग आके चालान काट जाएंगे, लेकिन आज बच्चे मर रहे हैं। चलिए जीतू पटवारी एक बार, जीतू पटवारी, ठीक है दीपक जी, जीतू पटवारी एक बार फिर जुड़ गए। जीतू जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं माफी चाहता हूं, मैं जंगल के रास्ते जी नेटवर्क चल रहा है, पर मैं बता रहा था आपको कि ये तर्क और कुतर्क का विषय नहीं है, ये राजनीतिक विषय भी नहीं हो सकता है। देश में जो लोग काम करते हैं, जिनको सत्ता मिलती है, जो जीता वो लोकतंत्र में सिकंदर होता है। अगर बीजेपी की भी सरकार बनी है तो जवाबदेही तो निश्चित करनी पड़ेगी। अभी मैंने, जैसा आप, मेरा वक्तव्य खत्म हुआ था जब मैंने बताया था कि 36 लोगों की मौत 1-1.5 साल पहले एक कुएं में गिरकर भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों से हो गई। हमारे शहर में चूहे, छोटे छोटे नवजात 1-1 महीने के, 10-10 दिन के, 12-12 दिन के बच्चों को कुतर कुतर के हत्या कर दी। हमारे शहर में अभी HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया छोटे छोटे बच्चों को। मतलब मैं ये घनघोर आपत्तिजनक बातें इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की बानगियां दिख रही है, अब ये 16 लोगों की मौत होने के बाद शासन का अहंकार किस जैसा है, सरकार का अहंकार किस जैसा है। मैं जीतू पटवारी यही कह रहा हूं कि डबल इंजन की सरकार है और कितने इंजन लगेंगे जिम्मेदारी तय करने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। डिबेट का समय खत्म हुआ। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी हुआ है उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, गंभीरता से कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन वो गंभीरता आपके चेहरे पर भी दिखनी चाहिए। आंकड़ों को लेकर के बेशर्म लीपापोती नहीं होनी चाहिए, बेशर्म जवाब नहीं होने चाहिए, गंभीर मसलों पर बेशर्म हंसी और बेशर्म शब्दों का चयन नहीं होने चाहिए। अगर आप जिम्मेदार मंत्री हैं तो जिम्मेदार नजर आने चाहिए, और अगर आप जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं नैतिकता के आधार पर आपका इस्तीफा नहीं मांगूंगा, क्योंकि अगर आप में नैतिकता होती तो आप बेशर्म लीपापोती नहीं कर रहे होते, बेशर्म हंसी नहीं हंस रहे होते, आप बेशर्म शब्दों का चयन नहीं कर रहे होते। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और सरकार से मैं चाहूंगा मध्य प्रदेश की कि इसमें जिम्मेदारी तय करके जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी भी जिन्होंने इसे हंसी का विषय बनाया, और उनकी भी जो इस विषय पर हंस रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम पैनलिस्ट का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।